अनु की फैमिली को मेरे और अनु के बारे में पता चल गया। पता नहीं गोपाल जी और पुष्पा जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए मुझे अनु से बात करनी चाहिए। नहीं, इस वक्त अनु को फोन करना ठीक नहीं होगा। और पता नहीं इस वक्त अनु किस हाल में होगी। I love you, Anu. 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 मैं आपका एक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम दोनों का रिश्ता यही तक था, अब हम इसे आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए जो रिश्ता था ना हम दोनों के बीच, सब खत्म। जब तुम्हें ऐसा करना ही था तो फिर अपना प्यार का इजहार किया ही क्यों, और क्यों उनसे कहा कि वो प्रपोज करें? बताओ, क्या तुम्हारा सॉरी इन ग्लास के टुकड़ों को जोड़ सकता है? नहीं ना। इसी तरह तुमने तोड़ा आर्यवर्धन सर का दिल। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे कॉल मत किया करो। अरे मीरा मैडम, आपको एक न्यूज देनी है। कैसी न्यूज? अभी थोड़ी देर पहले आपके झेंडे सर या अनु के घर आए थे। वो वहाँ इस वक्त क्या करने गए थे? तमाशा। झेंडे सर ने या अनु और उसके फैमिली के साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया। पर क्यों? वो तो पता नहीं मैडम, पर इन लोगों के घर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। मैं घर के पास गया था, सुनने की कोशिश भी की, पर कुछ समझ नहीं पाया। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगा मैडम, कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा मैटर हुआ है। ओके, तुम एक काम करो, अनु और उसकी फैमिली पर नजर रखो, और जो भी कुछ होता है ना मुझे अपडेट करना। ठीक है, रखता हूँ। पहले मुझे शक था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि आर्य सर और अनु के बीच में कोई तो प्रॉब्लम हुई है, जिसे सॉल्व करने के लिए झेंडे अनु के घर गए होंगे। पर रघुपति की बातों से लग रहा है कि प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हुई नहीं है। इसका मतलब है कि आर्य सर और अनु के बीच के रिश्ते में आग लग चुकी है। अब मेरा काम है बस उस आग में घी डालने का। आप यहाँ? अनु, जब आंसुओं को आंखों में थामना मुश्किल हो जाए तो उन्हें बह जाने देना चाहिए। दिल और आंखें हल्की हो जाती। नहीं पापा, मैं रो नहीं रही थी, मैं बस बैठी हुई थी। पता नहीं कैसे वो। अनु, तू मुझसे लाख छुपाने की कोशिश कर ले, पर मैं जानता हूं तू कितनी तकलीफ में है। अब जो कुछ भी हुआ ना, वैसे नहीं होना चाहिए था। मुझे ये सब कुछ आर्य सर की तरफ कदम बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए। तब पता नहीं क्या हो गया मुझसे। उस कर मेरे बच्चे, खुद को कोसना बंद कर। तेरी कोई गलती नहीं है। देख बेटा, जो कुछ हो चुका है ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने आने वाले कल को हम सुधार सकते हैं। और अनु, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। इसके आगे तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मेरा और तेरी माँ का सर शर्म से झुक जाए। और अनु, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। मैं जानता हूं तेरी उम्र में ऐसा होता है। मैंने आर्य सर के बारे में बहुत बुरा भला कहा। मैंने वो सब कुछ जानबूझकर कहा था। मतलब? उदाहरण से समझाता हूं, बैठो। अनु, जब तू छोटी थी ना, तब भी हमारे आर्थिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। एक दिन तूने मेले में खिलौने की दुकान के सामने एक गुड़िया के लिए जिद पकड़ ली। तुझे वो गुड़िया चाहिए थी। वो गुड़िया बहुत महंगी थी और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वो तुझे दिला सकूं।
फिर मैंने तुझे समझाया कि अनु, ये कुड़िया तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसे हम घर ले जाएंगे तो भी वो टूट जाएगी। और अनु, पता है क्या हुआ? क्या पापा? तू वो बात मान गई। आज भी मैं ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे लिए ये बात मानना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मैं जानता हूं आर्या सर बुरे नहीं है। आर्या सर बहुत अच्छे इंसान है अनु। उनमें दया है, प्रेम है, दूसरे को समझने की संवेदनशीलता है। उन्होंने लोगों की बहुत मदद की है, हमारी भी बहुत मदद की है उन्होंने। ऐसा अच्छा इंसान तुझे ही क्या, किसी को भी पसंद आना स्वाभाविक है। पर अनु, आर्या सर तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि अनु, तुम में और उनमें हैसियत और उम्र का बहुत बड़ा फासला है। अगर सब कुछ भूलकर एक पल के लिए ये सोचने कि तुम्हारा रिश्ता हो भी जाता है, तो पता है क्या होगा? क्या पापा? लोग मुझे, तुझे, तेरी मम्मी को ताने मारेंगे। लोग कहेंगे गोपाल और पुष्पा ने पैसों को देखकर अपनी बेटी की शादी बड़े उम्र के आदमी के साथ कर दी। देख बेटा, तुझे ना लग सकता है कि हमें दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों की बातें सुननी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब लोगों के घर की दीवार बड़े लोगों के घर की दीवारों की तरह मजबूत नहीं होते हैं, जिनसे लोगों की बातें ताने टकरा के लौट जाती है। हमारी दीवारों से तो लोगों के ताने और बातें रिस करके अंदर आ जाते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले ये बात सोचनी होगी कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमारी इज्जत खराब हो जाए, क्योंकि हम गरीबों के पास एक इज्जत ही तो है जो सबसे बड़ी दौलत है। मम्मी पापा, मैंने आप लोगों से कोई सवाल नहीं किया। तो फिर आप दोनों ये सब चीजें मुझे क्यों बता रहे हो जो मुझे पहले से ही पता है? क्योंकि बेटा तुझे तेरे मम्मी पापा विलन ना लगे, तुझे ऐसा ना लगे कि हम हमारी मर्जी तुझ पर थोप रहे हैं। नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी आप दोनों को गलत नहीं समझा और ना कभी समझ सकती हूँ। मुझे पता है आप दोनों जो कुछ भी करोगे मेरी भलाई के लिए करोगे और हमेशा हमेशा मेरी भलाई के बारे में ही सोचोगे। इसलिए प्लीज आप दोनों को ना मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। और वही होगा जो आप चाहते हैं हमेशा। अनु, तुझे पता है, मैं सोचता था समझदारी बढ़ती उम्र के साथ आती है, तो तुझे देखकर लगता है कि मैं बहुत गलत सोचता था। अनु, तू अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार है। शर्मी जी सही कहती थी, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई।